जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 15 और 16 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर आप देखेंगे आगामी किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे करंट अफेयर के प्रश्न अब काफ़ी अच्छे वेटेज में आपके परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। तो करंट अफेयर आपको डेली तैयार करते हुए चलना है और परीक्षा के समय में आप उससे क्विक रिवीजन कर लेंगे तो आप आसानी से करंट अफेयर के प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। और हम कहेंगे कि आप इन प्रश्नों को लिखते हुए चलिए। अगर डे बाय डे के प्रश्न अगर आप नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे तो अंतिम समय में आपके लिए रिवीजन के लिए भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, हमारी ये वीडियो छोटी छोटी रहती है, डेली बेसिस पे रहती है। अगर डेली इन 10 प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे तो आपके समय में आप देखेंगे आगे आने वाले समय में आपके पास प्रश्नों का एक अच्छा खासा संग्रह हो जाएगा जो करंट अफेयर से जुड़े हुए होंगे और आप देखेंगे कि इसी के बीच में से आपके करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेषों को पेश का दावा किया गया और ये एलियन के 1000 साल पुराने शव हैं, ऐसा कहा गया। वो आपको वो बताना है कि किस देश की संसद में जो आपके 2 शव हैं उसके अवशेषों को पेश किया गया और बताया गया कि एलियन के 1000 साल पुराने शव हैं। तो वो आपको देश बताना है किस देश में। तो आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है आपका अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और मैक्सिको। तो किस देश की संसद में ये पेश किया गया, तो आप देखेंगे कि ये मैक्सिको के संसद में पेश किया गया। तो इससे जुड़े हुए फैक्ट को देख लेते हैं। मैक्सिको की संसद में 12 सितंबर 2023 को एलियन की मौजूदगी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान 2 शवों के अवशेषों को भी दिखाए गए और देखेंगे कि उनका दावा है कि ये अवशेष वास्तविक एलियन के हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, दूसरे प्रश्न में पूछा आपसे कि सऊदी अरब और भारत के प्रधानमंत्री के बीच कितनी रकम के निवेश के लिए संयुक्त ट्रांसपोर्ट टास्क फोर्स स्थापित करने पर सहमत हुआ है। आपको ये बताना है कि कितने आपके अरब डॉलर में ये सहमति बनी है। तो आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 500 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर। तो आपको बताना है कि कितने अरब डॉलर पे ये सहमति बनी है। तो ये देखेंगे कि 100 अरब डॉलर पे ये सहमति बनी है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व पीएम की भारत यात्रा के दौरान 50 अरब डॉलर के रिफाइनरी प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने पर सहमति बनी। तो वही बताना है कि किस रिफाइनरी को तेजी से लागू करने की सहमति बनी। तो मथुरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट आपका है, उसके बाद कोलकाता रिफाइनरी प्रोजेक्ट, ईस्ट नॉर्थ रिफाइनरी प्रोजेक्ट। आपको ये बताना है कि किस पे ये आपकी सहमति बनी है। आप देखेंगे करंट अफेयर के आपके ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हाल ही में ये घटनाएं हुई है इसलिए भी आप देखेंगे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आप देखेंगे कि ऑप्शन बी हो जाएगा, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथे में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत की थोक महंगाई दर लगातार 5वें महीने नेगेटिव रही। अगस्त 2023 में यह दर कितनी थी, आपको ये बताना है। लगातार आप देखेंगे 5वें महीने में भी नेगेटिव में रही है और अगस्त 2023 में कितनी रही आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो -3 आप देखेंगे 48%। उसके बाद दूसरे में देखेंगे -1.48%। उसके बाद तीसरे में देखेंगे -0.52% और चौथे में देखेंगे +1.48%। तो आपको बताना है कि कितनी रही। तो ये आप देखेंगे कि -0.52% रही। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये भी आपसे प्रश्न आगे पूछ सकता है। आइए इसको देख लेते हैं। लीबिया के डरना शहर में मृतकों की संख्या अब देखेंगे फिलहाल 20,000 पहुंच गई है। तो इसके बारे में आइए यहाँ पे देख लीजिए। तो लीबिया के डरना शहर के मेयर का कहना है कि बाढ़ की वजह से मृतकों की संख्या आप देखेंगे 20,000 तक पहुंच सकती है। उसके बाद आगे एक पॉइंट और देख लीजिए कि लीबिया में 9 और 10 सितंबर 2023 की रात आप देखेंगे भूमध्य सागर से डेनियल तूफान आया और उसकी वाडी आप देखेंगे डरना नदी के 2 डैम टूट गए। आपको ये भी पूछा, अगर आपसे पूछ दे कि लीबिया में जो तूफान आया किस डेट में आया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 9 और 10 को आया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वही लीबिया की राजधानी की बात करेंगे तो त्रिपोली राजधानी हो जाता है और प्रधानमंत्री आप देखेंगे अब्दुल हमीद दद्दुए हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए।
ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। छठे प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। छठे प्रश्न में आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 10 जनवरी, 14 सितंबर, 15 सितंबर और 21 जनवरी। तो आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके 15 सितंबर को। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले 7वें प्रश्न को देखते हैं। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का फाइनल खिताब किसने जीता, आपको ये बताना है। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का फाइनल खिताब आपका किसने जीता, ये आपके बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान। तो ये सैफ अंडर 60 जो आपका है, आप देखेंगे ये टूर्नामेंट भारत ने जीता है। तो आपका ये सही हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे जो इस बार का चैंपियन हुआ है सैफ अंडर 60 वो आपका भारत ने जीता है, आपको पता होना चाहिए। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है। आपसे अगर ये प्रश्न बन जाए तो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो आपके ऑप्शन देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसकी मंजूरी आप देखेंगे उत्तराखंड सरकार ने दी है। तो यह निर्णय उत्तराखंड सरकार ने देखेंगे सितंबर 2023 में ली। अगर पूछे कि निर्णय कब लिया गया तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सितंबर 2023 में लिया गया। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अगर ये प्रश्न बन जाए तो ऑप्शन आपके हेमा मालिनी, रेखा पारिकर, नजमा अख्तर, फराह खान। तो ये देखेंगे ये आपके नजमा अख्तर को मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसे देख लेते हैं। यह जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर हैं। उसके बाद आगे देखेंगे उन्हें शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए महान प्रयासों के लिए सितंबर 2023 में आप देखेंगे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं 15 और 16 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के अंतिम व 10वें प्रश्न को। तो 10वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि मिस इंटरनेशनल इंडिया किसे चुना गया है। आपको ये बताना है कि मिस इंटरनेशनल इंडिया जो है आपका किसे चुना गया है, आपको ये 10वें प्रश्न में बताना है। तो आपके ऑप्शन प्रवीणा आप देखेंगे, अंजना, उसके बाद रश्मि खन्ना, अंजलि गुप्ता, विजया लक्ष्मी। आपको ये बताना है किसे चुना गया है। तो ये प्रवीणा अंजना को चुना गया है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि मिस इंटरनेशनल इंडिया किसे चुना गया इस वर्ष, तो आपका ये प्रवीणा अंजना को चुना गया। इनसे जुड़े तथ्य देख लीजिए। उदयपुर की प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है। तो उसके बाद देखेंगे 23 वर्षीय अंजना पेशे से आप देखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके 15 और 16 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। डेली बेसिस पे हम डेली का डेली आपको करंट अफेयर के प्रश्नों को 10-10 कराते हैं। तो 10-10 प्रश्नों को अगर आप देखते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और आप देखेंगे कि हमारी वीडियो 8 से 10 मिनट की ही रहती है, तो आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप डेली के डेली तो अप टू डेट रहेंगे। और करंट अफेयर के लिए आपको अप टू डेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर आप देखेंगे लेटेस्ट में ही पूछता है। तो डेली हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और हमारी डेली वीडियो आप थोड़ा सा समय निकाल के जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।